हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। टारगेट मॉडल सेट 3 में ऑब्जेक्टिव मैं बताना शुरू कर रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर इन तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं पहला सवाल। कह रहा है एस स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी का विवेचक बताना है। हमसे क्या पूछ रहा है? विवेचक बताने के लिए। तो विवेचक का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर, ठीक है, -4ac। बी की जगह पर यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा तो 4 है, 4 ए की जगह पे 1 है और सी की जगह पे बी है। तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस 4b। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है चाप ए बी की लंबाई बताना है, ठीक है, और त्रिज्या को सूचित आर से और थीटा दिया हुआ है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 180 डिग्री गुना पाई आर। तो यहां पर ऑप्शन देखा जाए कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एस स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के हैं। तो देखिए पावर 2 है, द्विघात बहुपद है, तो अल्फा और बीटा कह रहा है शून्यक बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह के, यानी ये प्लस में है और ये काहे में है? माइनस में। चलिए माइनस बीटा को अगर हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बचेगा? 0। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। 0 बी की जगह पर ध्यान से देखिए कौन है? ए बैठा हुआ है और ए का वैल्यू कितना है? 1, ठीक है। 1 को हम करेंगे 0 से मल्टीप्लाई, क्या होगा? 0, और इसके आगे क्या छिपा है? 1। अगर हम करेंगे 0 बाई डिवाइडेड -1 तो ए का वैल्यू क्या आएगा? 0। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 0 और 5 है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद रखिएगा, एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। एस स्क्वायर शून्यक एक दे रहा है 0 और बीटा दे रहा है 5, एक्स प्लस 0 गुना 5। एस स्क्वायर 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5x होगा और इसको 0 से गुना करेंगे तो 0, 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0। एस स्क्वायर माइनस 5x आया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक धातु है, एक धातु है जिसकी बाहरी मापन 4 और आंतरिक त्रिज्या 3 है और लंबाई 10 दे रहा है। लंबाई कितना दे रहा है? 10, और हमसे आयतन पूछा है, यानी खोखला बेलन बन रहा है। तो खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, पाई का वैल्यू यहाँ रख देते हैं 22/7। कैपिटल आर है 4, स्मॉल आर है 3 और इसके बीच की हाइट कितना दे रहा है? 10, ठीक है। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। 22/7, 4 का स्क्वायर 16, 16 और में से 9 जाएगा, ठीक है। 16 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7 गुना 10, 7 से 7 कट गया, 22 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा? 220। इसका आयतन 220 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। दो लगातार सम संख्याओं का मासा पूछ रहा है, ठीक है।
दो लगातार सम संख्या, तो सम संख्या, पहली सम संख्या होगी 2, अगली सम संख्या 4। चलिए इसका फैक्टर करते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, कॉमन कौन हुआ 2, यानी मासा इसका 2 निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए। देखिए बाबू, 2 है मान लीजिए परिमेय और √3 अपरिमेय, इन दोनों को जोड़ने पर कौन सी संख्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी। निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए 44% यानी 44/100 अगर हम करेंगे तो ये आएगा 0.44, 0.8 है और 9/8 है, यानी इसको डिवाइड करना है तो 1 पॉइंट, ठीक है, 0 बैठा लेंगे, 8 एकम 1 पॉइंट समथिंग 1 आ रहा है और 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 1/6 है, ठीक है। तो पहले तो हम 0 बैठा लेंगे, दशमलव लगेगा, 10 फिर एक बार में लगेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी आउट होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सबसे निम्नतम वैल्यू 0 और सबसे अधिकतम वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ 1.1 दे रहा है जो कि 1 से ज़्यादा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 9। समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2, 8n-2 सातवां पद हमसे पूछा है, ठीक है। सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे, n की जगह 7 रख देंगे, -2, 8 सते 56, 56 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 54। ऑप्शन में 54 है, 50 और इसका आंसर हो जाएगा। देखा जाए 30वां पद और 20वें पद का अंतर 50 है, यानी a + 29d, 20वां पद का मतलब a + 19d, ये 19d बराबर कितना 50। जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, बराबर 50। ए से एक कैंसिल, एक पॉजिटिव में था एक नेगेटिव में, 29 में से 19 जाएगा 10d और बराबर में 50, 10 के टेबल में 50, 5 बार में सार्व अंतर आएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर 48 माइनस कॉस स्क्वायर 42 का मान हमसे पूछा है। साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री का मान हमसे पूछा है। देखिए हम सिंपली क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे, 48 बचे तो बगल से हिंट्स ले लीजिए, 42 घटाएंगे, माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये कॉस स्क्वायर 42 डिग्री हो जाएगा और ये भी है कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। इतने में इतना जाएगा, क्या बचेगा 0। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा। सबसे पहले तो फॉर्मूला आप अच्छे से समझ लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फॉर्मूले पर ये मैथ बन रहा है। हमसे क्या पूछा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का, तो हम इसको तोड़ सकते हैं, कॉस प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ सेक थीटा है सिर्फ, -2। देखिए कॉस को सेक से गुना करेंगे, यहाँ पर होगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, जो कि हम लिख नहीं रहे क्योंकि जगह मेरे पास उतनी नहीं बच रही। सीधा हम यहाँ पे रख दे रहे हैं 1, ए इंटू बी है ना, यानी ये ए है और ये बी है,
कॉस को अगर हम सेक से गुना करते हैं तो 1 होता है। ठीक है, आइए देखिए, कॉस प्लस सेक का वैल्यू क्वेश्चन में दे रहा है 5/2। तो हम यहाँ 5/2 का होल स्क्वायर और -2। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 2 का स्क्वायर 4 -2। एलसीएम लेंगे, 4 दूना 8। 25 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 15 में से 8 गया 7। 17/4, ऑप्शन बी। दो त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी ई एफ के, और इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के समानुपाती होता है। तो बीसी की संगत भुजा कौन है? ईएफ। देखते हैं, एबीसी का क्षेत्रफल 80 दे रहा है, सो पुट कर दिया। डीईएफ का क्षेत्रफल नहीं मालूम, सो नहीं लिखेंगे यहां पर। बीसी मालूम है 4 का स्क्वायर, ईएफ 5 का स्क्वायर। ये 80 गुना 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। हम क्या कर देंगे, इसको क्रॉस गुना कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे। ये 16 गुना त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल हो जाएगा। 16 के टेबल से 80 5 बार में कट गया, और 25 को अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 125। इसका मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। एक वृत्त के एक ही खंड के दो कोण, याद रखिए ये चीज 9th में आपने पढ़ा होगा। फिलहाल यहाँ पर हम क्या मारेंगे, एक ही वृत्त के जो दो कोण होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। सॉरी, यहाँ हम संपूरक में मार रहे हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक ही वृत्त के एक खंड के दो कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। शंकु के आधार का व्यास 10, ऊंचाई 12 और हमसे आयतन पूछा है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई का वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, 22/7। अच्छा, सारे ऑप्शन में पाई दे रहा है, तो यहाँ पर पाई का मान मत रखिए, सीधा पाई ही रहने दीजिए। ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। व्यास दे रहा है 10, यानी त्रिज्या जो होगी इसकी 5 होगी। 5 गुना 5, और हाइट कितनी है? 12। फॉर्मूला याद रखिएगा, शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस वजह से हमने त्रिज्या को 2 बार लिखा है। ठीक है, 3 के पहाड़ से ये कट जाएगा 4 बार में, 5 25, 25 चौका 100 पाई। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, बिंदुओं -3, 4, 7, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो मध्य बिंदु में जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम दोनों भुज को जोड़ देते हैं। पहले भुज पे कौन है? -3। उधर भुज पे कौन है? 7। -3 + 7, और इधर 4 + 8। कोटि कोटि को जोड़ देना है और आधा कर देना है। 4/2 और ये 12/2। 2 दूना 2 छका 2, 6 इसका ऑप्शन होगा। सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई याद रखिएगा समान होनी चाहिए, तभी तो हम डिफरेंस जो निकालते हैं वर्ग दूरी वो क्या होती है? आपस में बराबर होती है। अगर कभी भी बहुलक बना रहे हैं तो उसकी जो
वर्ग की लंबाई होगी वो याद रखिए आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आते हैं नंबर शीट 3 पे। 2 3 5 3 8 का 2 7 5 3 8 का माध्यक निकालना है। सबसे पहले तो हमको सजाना होगा। सबसे पहले होगा 2 3 5 7 8, ठीक बीच में कौन है, 5। इसका करेक्ट जवाब सी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 11 15 19 कौन सा पद 51 है? तो आप समझ लीजिए टीएन। टीएन कौन है? टीएन आखिरी पे कौन है? 51। टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए पे कौन होगा? 11। एन मालूम नहीं है। डिफरेंस को ध्यान से देखिए, 15 में से 11 जाएगा, 4 का डिफरेंस आ रहा है। 11 को हम उधर मूव कर देंगे, एन माइनस 1 गुना 4। चलिए एक में एक गया 0 और 5 में से एक जाएगा 4। 4 के टेबल से ये कट गया कितनी बार में? 10 बार में। और माइनस 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 1। एन का मान आएगा 11। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 11वां पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकु के और बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है। अच्छा, जब शंकु और बेलन का व्यास समान है तो जाहिर सी बात है उसकी त्रिज्या भी सेम होगी, है ना। हमको यहाँ अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। पहले है शंकु, तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। हमने कुछ यहाँ पर चेंजिंग नहीं किया है क्योंकि जो बेलना की व्यास है वही शंकु की भी व्यास है और दोनों की ऊंचाई भी सेम है। तो एच एच उड़ा दीजिए, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 1/3। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। रैखिक समीकरण युग्म के असंगत, देखिए असंगत यानी कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो ग्राफ उसका कैसा बनता है? समांतर, ठीक है। एक हल हो या अनेक हल हो उसको हम लोग बोलते हैं संगत युग्म, ठीक है। प्रतिच्छेदी होती है और संपाती होती है और समांतर का कोई हल नहीं होता है जिसको हम लोग असंगत युग्म बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11 दिया है, ठीक है। और 2x माइनस 4y बराबर 24 दिया है और हमसे वैल्यू निकालने को पूछा है x और y का। तो कुछ बच्चे यहाँ पे बनाना शुरू कर देंगे प्रति समीकरण 1 और 2 लेके, उतना मेहनत नहीं कीजिएगा, सीधा बारी बारी यहाँ से मान रखना शुरू कीजिएगा। x पे 2 पहले ऑप्शन के हिसाब से हम रख रहे हैं, y की जगह पे 4, 4 तिहाई 12 और 2 दूना 4, जोड़ने पे ये आएगा 16 जो कि 11 के इक्वल नहीं है, तो यानी पहला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। अब इसी तरह से हम सेकंड ऑप्शन पे चेक कर रहे हैं। 2 गुना -2 प्लस 3 गुना -5 और बराबर में देखते हैं 11 आता है कि नहीं। -4 -15 बराबर 11 कभी हो नहीं सकता क्योंकि -19 11 के इक्वल नहीं है, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं। -3 3 दूना 6 और 3 एकम 3, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन डी है। चलिए चेक कर लेते हैं। 2 गुना -2 3 गुना 5 बराबर में 11 हम लिख लेते हैं, ठीक है। -4 और 5 दिए 15, 15 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 11 इक्वल 11, यानी ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
x प्लस 2y बराबर 9 में x बराबर 5, x प्लस 2y बराबर 9 में x बराबर 5, 2y बराबर 9, प्लस 5 को हम उधर मूव कर देंगे तो 9 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 4, 2 के पहाड़े में 4, 2 बार में y का वैल्यू 2 आएगा। यदि एक रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय क्या होगा, याद रखिएगा अविरोधी। ठीक है, क्या होगा अविरोधी। अगर दोनों ग्राफ एक दूसरे के समांतर चला जाता है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो वो कहलाता है विरोधी युग्म। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में आलेख संपाती हो, तो आलेख जब संपाती हो तो उसका सॉल्यूशन जो होता है इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है, अनगिनत होगा। चलिए k के किस मान के लिए आदित्य हल, तो आदित्य हल का फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। अब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, a1 की जगह 1 है, a2 की जगह पे 3 है, नॉट इक्वल था नॉट इक्वल, b1 की जगह पे है -2 और b2 की जगह पे है k। अब क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक है, यानी k को 1 से और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -6। अब आपने ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड क्वेश्चन गलती लिख दिया, द्वितीय लिखा है या द्विघातीय समीकरण है बाबू। हमसे पूछ रहा है p के किस मान के लिए मूल बराबर होगा, तो मूल कब बराबर होता है, जब b स्क्वायर किसके बराबर हो, 4ac के। तो b की जगह पर है यहाँ -p, 4a की जगह पे 1 और c की जगह पर 4 है, यानी p स्क्वायर और ये हो जाएगा 16, स्क्वायर हटेगा साथ में प्लस माइनस, 16 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, देखिए इधर है 2x क्यूब -3x और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो एस स्क्वायर, लेकिन क्यूब किसी भी हाल में बचा रहेगा तो ये तो त्रिघात होगा, यानी ऑप्शन पहला तो बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन में देखिए ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर x है, अगर इसको हटाएंगे तो ये 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन द्विघात समीकरण होने से रहा। थर्ड ऑप्शन पे ध्यान से देखते हैं और चौथे ऑप्शन पे देखते हैं, तो चौथा ऑप्शन तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि अगर एस स्क्वायर को एस स्क्वायर से गुना करेंगे x पे पावर 4 हो जाएगा, और देखा जाए तो ये एस स्क्वायर माइनस एक्स पे पावर -2 भी है जो कि निगेटिव घात को शो करता है, इस वजह से ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल वास्तविक एवं समान है तब क्या होगा, इसका करेक्ट जवाब होगा -b/2a। कैसे होगा वो आप समझ लीजिए, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है। ठीक है, -b प्लस माइनस मूल वास्तविक और समान है इसलिए इसका √0 और आप जानते हो कि 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0 होता है। अब इतने में हम प्लस माइनस 0 करें, जोड़ें या घटाएं तो इस पे तो कोई फर्क पड़ने से रहा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा -b/2a। एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 मूल बराबर है, तो मूल कब बराबर होता है जब बी स्क्वायर किसके बराबर हो 4ac के।
हमने यहाँ पर बराबर का निशान लिखा है, सॉरी लिखने में मिसिंग हो रहा है। बी स्क्वायर बराबर 4ac, ऑप्शन नंबर डी। बी की जगह पे बी है, ए की जगह पे ए ही है और सी की जगह पे सी है। नेक्स्ट है एस स्क्वायर प्लस 5x में बराबर 0 का घात पूछा है। घात हमेशा याद रखिए सबसे अधिकतम पावर, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। x प्लस रूट अंडर, इसको हम 4 प्लस 3, 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, प्लस 4√3 तोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिएगा ये 2 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, इसको √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 गुना 2 √3 लिख सकते हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और x का वैल्यू क्या निकलेगा, 2 प्लस √3। और याद रखिए जब इसका हम व्युत्क्रम यानी 1/x का वैल्यू पता करेंगे तो वो आएगा 2 माइनस √3। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, x प्लस 1/x, यानी x प्लस 1/x बताओ, तो नेगेटिव √3 और पॉजिटिव √3 कट जाएगा, 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है विवेचक निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, विवेचक हमको बताना है। तो विवेचक का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। बी की जगह यहाँ क्वेश्चन में 10 है, 4 ए की जगह 3√3 और सी की जगह √3। 10 का स्क्वायर होगा 100, 4 तिहाई 12, √3 को √3 से करेंगे 3, 100 माइनस 36 घटेगा, क्या बचेगा, 64। करेक्ट ऑप्शन इसका 64 होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, 5वां। समांतर श्रेणी -3, पहला पद -3 है, अगला है -1/2। तो पहले डिफरेंस निकाल लीजिए। -1/2 में से माइनस करेंगे -3 को, तो -1/2 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। अब एलसीएम लेंगे तो 2 को 3 से करेंगे कितना होगा, 6/2। एलसीएम लिया, 2 को 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, डिफरेंस आया 5/2। डिफरेंस कितना आया, 5/2। अब हम ऊपर की लाइन कर रहे हैं इरेज, डिफरेंस को सिर्फ याद रखिएगा कितना आया था, 5/2। सवाल हमसे बोला है 11वां पद निकालने के लिए, मतलब a प्लस 10t। प्रथम पद पे -3 और डिफरेंस अभी हम लोग ने निकाला था 5/2 आया था। 2 के टेबल से ये कट जाएगा 5 बार में, बचे 25, 25 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 22। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2,7,12, 10वां पद बताना है। कौन सा पद, 10वां पद। तो 10वां पद का मतलब a प्लस 9, प्रथम पद पे 2, 9, डिफरेंस कितने का, 5 का, 9 पचे 45 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 47। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 15 पदों का योग बताना है, 15 पदों का योग बताना है। तो एसएन का फॉर्मूला n/2 यानी 15/2। ए पे कौन है, 5, और अंतिम पद पे 75 यानी 15वें पद पे आप 75 रख दीजिए, क्योंकि 15/2 इन दोनों को जोड़ने पे आया 80, और 2 के टेबल से 80 कट गया, कितनी बार में, 40 बार में, गुना करेंगे कितना आया, 600। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, n/2 a प्लस l पे हमने इसको सेट किया है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है
200 प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। तो इसको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिएगा, n इंटू n प्लस 1/2। n तो है 200, 200 यहाँ पर n की जगह 200 और एक जोड़ेंगे कितना होगा, 201 होगा बटा 2। 2 से ये कट जाएगा 100 बार में, 200 एकम 201 और लास्ट में 2 जीरो रख देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 13, 19, 0, 205 अंतिम पद पे है 205। पदों की संख्या बतानी है, पदों की क्या बतानी है, संख्या बतानी है। चलिए देखते हैं। Tn हो गया 205। फॉर्मूला ए की जगह पे कौन है, 13। n मालूम नहीं है, डिफरेंस ध्यान से देखिएगा तो 6 का डिफरेंस है, क्योंकि 19 में से 13 जाएगा कितना बचेगा, 6। चलिए प्लस 13 को हम बराबर के उधर ले जा रहे हैं। 205 में से 13 को हम माइनस करेंगे। 5 में से 3 गया 2, 20 में से 1 जाएगा 19। n माइनस 1 गुना 6। 6 के टेबल से ये कट रहा है, 6 तिहाई 18, एक बचा 6 दूनी 12। -1 जब बराबर के इधर आ जाएगा तो 32 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 33। ऑप्शन में देखें 33 है, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा पद पे है 4 और सातवां पद पे है -11 और हमसे सारवंतर पूछा है। इसको कर देते हैं इरेज। देखा जाए क्वेश्चन क्या है। दूसरा पद 4 यानी a प्लस डी बराबर 4। ठीक है, डी को हम कर दे रहे हैं उधर मूव, a बराबर 4 माइनस डी हो जाएगा पार्ट 1। चलिए सातवां पद यानी a प्लस 60 क्या दे रहा है, -11। a की जगह हम पुटअप करेंगे 4 माइनस डी प्लस 6d बराबर में -11। +4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4। 6d में से 5 एक डी घटेगा, क्या बचेगा, 5d, वो भी प्लस में। 5d बराबर -15 और 5 के टेबल से 15 कितनी बार में कट, 3 बार में। डिफरेंस कितना आया, -3। अगर पहला पद पूछता तो समीकरण 1 में रख देते हैं, वैल्यू निकल जाता। फिलहाल आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में है। लगातार ये 3 पद है और वो भी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। a में से 4/5 को घटाएंगे, 2 में से किसको घटाएंगे, a को घटाएंगे। चलिए अब एलसीएम निकाला जाए तो a को हम कर देते हैं इधर मूव। ठीक है, एलसीएम निकालने के पहले ये काम कीजिए, अल्फाबेट को एक जगह और नंबर को एक जगह। 2 + 4/5, a और a जुटेगा 2a। ठीक है, 2 को 5 से किया मल्टीप्लाई, एलसीएम निकाल लें, 2 × 5 = 10, 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14/5। 2 के पहाड़े में 14 कट गया कितनी बार में, 7 बार में। a का वैल्यू जो है कितना आया, 7/5, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर आज मैंने 1 से लेके 40 तक बताया है और बहुत ही जल्द क्वेश्चन नंबर 41 से वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।